और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट की। गिलक्रिस्ट का कहना है कि भारत के खिलाफ जब भी वो हरभजन की गेंद पर आउट होते थे तो हर खिलाड़ी एक ही शब्द बोलता था, लेकिन उस शब्द का अर्थ गिलक्रिस्ट को पता नहीं था। आखिर मैदान पर ऐसे कौन से शब्द का इस्तेमाल भारतीय खिलाड़ी करते थे जो आज तक एडम गिलक्रिस्ट को याद तो है लेकिन उसका मतलब पता नहीं। देखिए रिपोर्ट। गिलक्रिस्ट को याद है आज भी वो शब्द का मतलब आज तक नहीं जान पाए एडम गिलक्रिस्ट। क्या हरभजन सिंह करेंगे उस शब्द का खुलासा जिसे हर भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दोहराते थे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों के किसी खास शब्द के इस्तेमाल करने की बात कही है। गिलक्रिस्ट का कहना है कि भारत के दौरे पर जब भी हरभजन सिंह ने उनका विकेट लिया तो भारतीय खिलाड़ी उस शब्द का इस्तेमाल करते थे। वो शब्द क्या था ये याद नहीं, लेकिन जब रन बनाता था तो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। एक शो पर बात करते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने कहा, मैं वो शब्द तो याद नहीं कर सकता, लेकिन जब भी रन बनाया करता था तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन जब भी हरभजन सिंह मुझे आउट करते थे तो वो एक शब्द सुनने को मिलता था। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनता था तो ये पक्का कहूँगा। साल 2001 की सीरीज में हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 विकेट हासिल किए थे। अकेले दम पर हरभजन सिंह ने मैच का नतीजा बदल दिया था। भज्जी ने रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट को इस दौरे पर बिल्कुल भी चलने नहीं दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मुकाबलों में भज्जी ने 95 विकेट चटकाए। टेस्ट में भज्जी ने पॉन्टिंग को 10, हेडन को 9 जबकि गिलक्रिस्ट को 7 बार आउट किया है। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये कहा था कि भारत में खेलने का एक अलग ही मजा आता है। भारत में खेलने के अनुभव पर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, ये हमेशा ही मजेदार होता है। भारत से प्यार है। भारत के लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है और ये वाकई खूबसूरत है। एक बार हम मुख्यमंत्री के साथ गांधी जी की मूर्ति देखने के लिए रुके थे और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक रुक गया था। जाहिर है एडम गिलक्रिस्ट अपने समय के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जिनकी बल्लेबाजी को भारतीय फैंस भी काफी पसंद करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज सबसे पहले बात बॉक्सिंग डे टेस्ट की। सितंबर में आईपीएल खत्म होते ही टीम इंडिया के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ वनडे सीरीज भी खेलनी है। लेकिन मेलबर्न में कोरोना के केस बढ़ने से अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न की जगह एडिलेड में हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर पहली बार ऐसा होगा कि कोई बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न की बजाय कहीं और खेला जाएगा। 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। कैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज काफी अहम है, ये रिपोर्ट देखिए। क्या भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा टल सकता है? क्या कोरोना की वजह से खतरे में है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, या फिर निकाला जाएगा बीच का रास्ता? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होगी। इसके बाद 11 से 15 दिसंबर तक एडिलेड में डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से और चौथा सिडनी में 30 जनवरी से। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न की बजाय एडिलेड में करा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में नहीं खेला जाएगा। हर बॉक्सिंग डे टेस्ट का आयोजन अब तक मेलबर्न में ही होता आया है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार 26 से 30 दिसंबर तक होने वाले इस टेस्ट में मेजबानी की दौड़ में एडिलेड सबसे आगे है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एडिंग्स ने अगले हफ्ते आपात बैठक बुलाई है, जिसमें इस सीरीज पर बात की जाएगी। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आयोजन नहीं होता है तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 30 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नुकसान होगा। कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हालात पहले से ही खराब है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया हर तरह की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ इस साल के अंत में सीरीज का आयोजन करवाया जाए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा।
विक्टोरिया में अब तक 17,000 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। न्यू साउथ वेल्स में 4,000 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जबकि एडिलेड में 457 नए मामले आए हैं, जिनमें से 445 संक्रमित ठीक हो गए हैं। जाहिर है कोरोना वायरस ने एक तरफ से हर देश को झकझोर कर रख दिया है। अगर सीरीज का आयोजन नहीं होता है तो फिर इससे सिर्फ किसी एक सीरीज पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाला वक्त और भी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि आर्थिक तंगी हर क्रिकेट बोर्ड की बड़ी परेशानी बन गई है। और अब बात आईपीएल से पाकिस्तान के जलन की। वैसे कोई ये नई बात नहीं है। आईपीएल के पहले सीजन को छोड़ दें तो पाकिस्तान को आईपीएल से मिर्ची लगती है। पहले सीजन में पाकिस्तान को आईपीएल से इसलिए प्यार था क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी आईपीएल से मोटी रकम कमाई थी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बिना सोचे समझे ही अपना बयान देते रहते हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर निशाना साधा है। मदन लाल का मानना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हमेशा आईपीएल के खिलाफ जलन की भावना से बात करते हैं। हर किसी की तरह मदन लाल का भी यही मानना है कि T20 वर्ल्ड कप टलने का फैसला आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिया है और बीसीसीआई का इससे कोई वास्ता नहीं है। मदन लाल का कहना है कि कई पाकिस्तानी क्रिकेटर बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। आखिर भारत वर्ल्ड कप को कैसे टलवा सकता है? T20 वर्ल्ड कप के टलने में बीसीसीआई की कोई भूमिका नहीं है। कोविड-19 के चलते आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला लिया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक चैनल पर बयान देते हुए ये आरोप लगाया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड कप को टलवा दिया है। उनकी बात से पूर्व विकेटकीपर और कप्तान राशिद लतीफ भी सहमत नजर आए थे। हालांकि वसीम अकरम ने बाद में इस बात से असहमति जताई थी। अकरम ने कहा था कि 6 महीने पहले से ही ये तय लग रहा था कि इस साल वर्ल्ड कप नहीं होगा और भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। दरअसल दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ साथ अलग अलग क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल से मोटी कमाई होती है। वहीं पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगता। जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी खेलने की इजाजत दी थी। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, उमल गुल, कामरान अकल जैसे पाक खिलाड़ियों ने पहले सीजन में अच्छी कमाई की थी, लेकिन मुंबई हमले के बाद से आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटरों के खेलने पर बैन लगा दिया गया। जिस शोएब अख्तर को कोलकाता की टीम से खेलने का मौका मिला, वही अख्तर अब ये बयान कर रहे हैं कि आईपीएल की वजह से T20 वर्ल्ड कप रद्द कर दिया गया। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी इस लीग में खेल रहे होते तो फिर यही अख्तर बीसीसीआई की तारीफ करते नहीं थकते। और अब बात करते हैं आईपीएल स्पॉन्सर की। वीवो के साथ अब आईपीएल का करार नहीं है। बीसीसीआई को इस वजह से काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन करार तोड़ने का फैसला भी बीसीसीआई ने ही लिया था ताकि चीन को कड़ा संदेश पहुंचाया जा सके। दरअसल भारतीय क्रिकेट चीन को यह कहना चाहता है कि भले ही हमें नुकसान हो जाए ये मंजूर है, लेकिन चीनी कंपनी से हमें हर हाल में दूर होना होगा, क्योंकि चीन की चाल और चरित्र ठीक नहीं है। टूट गया सबसे बड़ा करार। आईपीएल को नुकसान मंजूर है, चीन नहीं। चीन ने जिस तरह की हरकत की है उससे हर कोई खफा है। आईपीएल में वीवो से करार खत्म कर चीन को दिया गया बड़ा मैसेज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन से टाइटल प्रायोजक को हटाने का फैसला लिया गया है। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो आईपीएल के 2020 सीजन की प्रायोजक नहीं होगी। बीसीसीआई की तरफ से कल इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई। साल 2008 में आईसीसी की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक 12 सीजन हो चुके हैं और वीवो तीसरी टाइटल प्रायोजक कंपनी थी। साल 2008 में पहली बार जब इस T20 लीग की शुरुआत हुई तो उस समय भारतीय रियल एस्टेट कंपनी DLF के साथ 5 साल के लिए करार हुआ था। इसके बाद साल 2013 में अमेरिका की कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सी के साथ 5 साल का करार हुआ था। 2017 में चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ 5 साल का करार किया गया था। पेप्सी को 2013 में 5 सीजन के लिए 396 करोड़ 80 लाख रुपए की बोली लगाकर आईपीएल का टाइटल प्रायोजक बनाया था। पेप्सी से पहले DLF ने 2008 में 2012 तक के अधिकार हासिल करने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे।
2008 में डीएलएफ ने टूर्नामेंट के साथ 200 करोड़ का करार किया था। 2013 में पेप्सी के साथ 396 करोड़ रुपए में अगले 5 साल के लिए करार किया गया था। साल 2017 में वीवो के साथ 1000 गुना ज्यादा रकम देकर 2199 करोड़ का करार हुआ था। इस साल के लिए नए प्रायोजक का ऐलान जल्द किया जाएगा, लेकिन सभी को इंतजार है कि इतने कम समय में बोर्ड किस कंपनी को प्रायोजक के लिए तैयार करेगा और कितनी रकम में डील पक्की होगी। माना तो ये भी जा रहा है कि शायद बीसीसीआई को वीवो की तरह मोटी रकम नहीं मिलेगी और बीसीसीआई को समझौता करना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।